नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है। दोस्तों, हमने कल भक्तिकाल में भक्तिकाल के भाग 1 में प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय और उनका मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्यों के बारे में आज जानेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं यहीं से। प्रमुख संत द्वारा परिवर्तित प्रमुख संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। तो पढ़ते हैं। संप्रदाय है यहाँ पर, और ये प्रवर्तक है, और ये केंद्र है, और यहाँ पर दिया हुआ है उनके प्रमुख शिष्य। तो चलिए कबीर पंथ से शुरुआत करते हैं। कबीर पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कबीर, और इनका केंद्र है काशी। और कबीर दास के शिष्य हैं धर्मदास, जो कि इनके ग्रंथों का संकलन किया था बीजक नाम से। तो इनके कबीर दास के शिष्य हैं धर्मदास। और सिख संप्रदाय की बात की जाए तो इनके प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव, और केंद्र है पंजाब इनका केंद्र है। और बात की जाए उदासी संप्रदाय की, तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद, जो कि गुरु नानक के पुत्र हैं ये। और ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जम्बनाथ, इनका स्थान है बीकानेर। और जम्बनाथ के शिष्य हैं हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। और इसके आगे देखते हैं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी, इनका केंद्र है डीडवाड़ा। और इनके प्रमुख शिष्य हैं नारायण दास, और दूसरे शिष्य हैं रूपदास। और लाल पंथ की बात की जाए तो लाल पंथ के प्रवर्तक हैं लाल दास, और इनका केंद्र है अलवर। इसके आगे दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल, और इनका केंद्र है राजस्थान। और दादू दयाल के शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल दास। चलिए इसके आगे और देखते हैं। बाबालाली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बाबालाल, और इनका केंद्र है गुरदासपुर। और इसके बाद है बावरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बावरी साहिबा। और इसके बाद है सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास, और इनका केंद्र है नरलोन। इनके प्रमुख शिष्य हैं गोविंद साहब, और दूसरे हैं भीखा साहब। और साधु संप्रदाय की बात की जाए तो साधु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बीरभान, और इनका केंद्र है फर्रुखाबाद। दोस्तों, फैक्ट है, देखते हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट है निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। अगला फैक्ट, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्किन दास थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्किन दास थे। और कबीर दास की बात की जाए तो कबीर दास के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कमाल व शिष्य धर्मदास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं और एवं भाषा इस प्रकार है। दोस्तों, उनके रचित ग्रंथ और भाषा को देख लेते हैं। संत कवि हैं, देखते हैं।
कवि हैं हरिदास निरंजनी। इनकी पुस्तक और भाषाएं इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ। दूसरा है ब्रह्म स्तुति, तीसरा है हंस प्रबोध ग्रंथ, और इसके बाद है निरपक मूल ग्रंथ, और पांचवा है पूजा योग ग्रंथ, छठवां है समाधि योग ग्रंथ, सातवां है संग्राम योग ग्रंथ। और दोस्तों ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। हरिदास निरंजनी ने अपनी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं शिंगा के बारे में। शिंगा की रचनाएं देख लेते हैं। शिंगा का दृढ़ उपदेश, शिंगा का दृढ़ उपदेश, शिंगा जी का आत्मबोध, और तीसरी है सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का दोष बोध, और चौथी है सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का नरद, और पांचवा है सिंगा जी का दरद, और छठवां है सिंगा जी की वाणी, सातवां है सिंगा जी की वाणी वाली, और आठवां है सिंगा जी का सातवार। इसके बाद सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, और लास्ट में है सिंगा जी के भजन, जो कि ये निमाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं सभी रचनाएं। इनकी सभी रचनाएं निमाड़ी भाषा में। चलिए इसके बाद दादू दयाल, प्रमुख कवि दादू दयाल के रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। हरडे बानी, दूसरी है अंगबधू, तीसरी है काया बोली। एक बार फिर से देख लेते हैं। हरडे बानी, दूसरी है अंगबधू, तीसरी है काया बोली। ये सभी रचनाएं राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज में है। और इसके बाद मलुकदास की रचनाएं देख लेते हैं। मलुकदास की रचनाएं इस प्रकार हैं, देखिए। नंबर 1 है रत्न खान, नंबर 2 ज्ञान बोध, नंबर 3 ज्ञान परोक्षी, ये अवधी भाषा में है। रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी अवधी भाषा में है। इसके बाद चौथी है भक्त वच्छावली, और इसके बाद भक्ति विवेक, और इसके बाद 12 खड़ी, 7वीं है रामावतार लीला, 8वीं है ब्रज लीला, और इसके बाद 9वीं है ध्रुव चरित, फिर सुख सागर और शब्द। ये सभी ब्रज भाषा में है। दोस्तों इनकी 3 रचनाएं रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये अवधी भाषा में है, और इनके अलावा जो भी रचनाएं हैं सभी ब्रज भाषा में है। चलिए बाबालाल की रचनाएं देख लेते हैं। बाबालाल की रचनाएं नंबर 1 असरारे मार्फत, मार्फत। नंबर 2 है नादुरी निकात। इनकी रचनाएं हैं असरारे मार्फत, नंबर 2 नादिरी निकात, और इसके बाद है सुंदरदास की रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, दूसरी है सुंदर विलास, इनकी भाषा है परिष्कृत ब्रज भाषा में है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ब्रज भाषा में। और इसके बाद रज्जब की बात कर ली जाए। रज्जब की रचना एकमात्र रचना है शब्बगी है रज्जब की रचना। गुरु अर्जुन सिंह की रचना देख लेते हैं। गुरु अर्जुन सिंह की इनकी रचनाएं हैं सुखमनी, बावरी अखरी, सुखमनी 52 अखरी, और तीसरी है 12 मासा। ये दोस्तों ब्रज भाषा में है। गुरु अर्जुन सिंह की रचनाएं सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा, ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में है। और इसके बाद हम देख लेते हैं निपट निरंजन कवि की रचनाएं शांत सरसी, और दूसरी है निरंजन संग्रह। निपट निरंजन की रचनाएं हैं शांत सरसी, दूसरी है निरंजन संग्रह। और इसके बाद अक्षर अनंत की रचनाएं देख लेते हैं। इनकी नंबर 1 रचना है राजयोग, दूसरी है विज्ञान योग, तीसरी है ध्यान योग, चौथी है सिद्धांत बोध, 5वीं है विवेक दीपिका, और 6वीं है ब्रह्म ज्ञान, और 7वीं है अनन्य प्रकाश। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजयोग, दूसरी विज्ञान योग, इसके बाद ध्यान योग, फिर सिद्धांत बोध, फिर इसके बाद विवेक दीपिका, 6वीं है ब्रह्म ज्ञान, 7वीं है अनन्य प्रकाश। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास और जगनदास ने हरडे बानी शीर्षक से पुनः किया था।
दोस्तों सबसे पहले दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। फिर इसके बाद पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया था। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य हैं दोस्तों, संतदास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। इसके बाद पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इनका संपादन किया। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका मतलब बाबा लाल का और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। अगला फैक्ट, बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरू निकात पुस्तक है। नादिरू निकात पुस्तक है। अगला फैक्ट, हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। कवियों को देख लेते हैं और उनके जन्म मृत्यु स्थल। चलिए देखते हैं। संत कवि धर्मदास इनका जन्म स्थान था दोस्तों बांधवगढ़, और इनके गुरु का नाम कबीरदास था। इनके और ये बनिया जाति के थे। और इसके बाद धन्ना की बात की जाए तो धन्ना कवि का जन्म जीवन काल है 1415 ईस्वी, और इनका जन्म स्थान है धुआन, और धन्ना के गुरु का नाम है रामानंद, और ये जाट थे। इसके बाद दोस्तों पीपा का समय है 1425 ईस्वी। पीपा का समय है 1425 ईस्वी, और ये गंगनौनगढ़ इनका जन्म स्थान है, और इनके गुरु का नाम रामानंद है। और इसके बाद सेन कवि का जन्म स्थल है बांधवगढ़, और इनके गुरु का भी नाम है रामानंद, और ये नाई थे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों शेख फरीद का जन्म स्थान है कोठीवाल, और ये मुसलमान जाति से थे। और इसके बाद बात की जाए वीरभान का जीवन काल है 1543 ईस्वी, और इनके गुरु का नाम है उदयदास। और इसके बाद बाबरी साहिबा का जीवन काल है 1542 से 1605 ईस्वी तक, और बाबरी साहिबा के गुरु का नाम है मायानंद। और इसके बाद रज्जब का जीवन काल है 1567 ईस्वी, और 1567 ईस्वी से 1689 ईस्वी, और ये राजस्थान इनका जन्म स्थान है। और इनके रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल, और ये रज्जब मुसलमान थे। इसके बाद रज्जब के बाद सदना कसाई थे दोस्तों। और इसके बाद निपट निरंजन इनका जीवन काल है 1531 ईस्वी, जन्म स्थान है दौलताबाद, और ये गौड़ ब्राह्मण थे। इसके बाद अक्षर अनन्य भीषण ये दतिया इनका जन्म स्थान है, और ये कायस्थ थे। चलिए प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। और इसके बाद अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। और संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। अगला फैक्ट, संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह था। शाह या शंकरगंज था। एक बार फिर से देख लेते हैं। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह है या शंकरगंज था। अगला फैक्ट, हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु हैं। सिख गुरुओं को देख लेते हैं। चलिए गुरु अंगद सिखों में दूसरे गुरु थे। इनका जन्म समय है 1504 से 1552 ईस्वी, और ये इनके ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित किया इन्होंने। इसके बाद गुरु अमरदास इनका समय है 1479 से 1574, और ये सिखों में तीसरे गुरु हैं। और इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु रामदास इनका समय है 1514 से 1581। ये सिखों में चौथे गुरु हैं। और इनका ग्रंथ आदि ग्रंथ के चौथे महिला में संकलित है। और इसके बाद गुरु अर्जुन देव इनका जीवन काल है 1563 से 1606 ईस्वी, और ये सिखों में 5वें गुरु हैं, 5वें नंबर पर आते हैं। और
इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ के पांचवें महिला में संग्रहित हैं। इसके बाद गुरु तेग बहादुर सिंह इनका जीवन काल है 1622 ईस्वी से 1675 ईस्वी, और ये सिख गुरुओं में 9वें गुरु हैं और इनकी रचनाएं 9वें महिला में संकलित हैं। और इसके बाद 10वें गुरु या सिख गुरुओं में अंतिम गुरु, इनका जीवन काल है गुरु गोबिंद सिंह का जीवन काल है 1664 ईस्वी से 1718 ईस्वी, और ये अंतिम गुरु हैं। और इनकी रचनाएं चंडी चरित्र है, पहली रचना चंडी चरित्र है, दूसरी विचित्र नाटक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुरु गोबिंद सिंह इनका जीवन काल है 1664 ईस्वी से 1718 है, और ये अंतिम गुरु हैं। इनकी रचनाएं चंडी चरित्र, दूसरी रचना है विचित्र नाटक। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही गाइज। यदि हमारे वीडियो की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो केके एग्जाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।